वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार। कई बार हम लोग वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करते हैं, नियमों को लागू करते हैं, किंतु यदि हम उसके बाद इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो फिर हम मुश्किलों में पड़ सकते हैं। मुझे याद आती है जीटी करनाल रोड स्थित एक फैक्ट्री मालिक की, जिनका घर उत्तर दिशा में था, किंतु उन्हें शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा था। तो जब मैं उनके घर में गया, जिस जगह पे उनका बेडरूम होना चाहिए था, वहाँ उन्होंने शौचालय बनाया हुआ था। मेरे कहने पर उन्होंने तुरंत उस शौचालय को बंद किया और मेडिकल में जैसे अजूबा हो गया हो, वह तुरंत धीरे धीरे बड़ी स्पीड से ठीक होना शुरू हो गए और डॉक्टरों ने कहा आप पे दवाई असर कर गई। लेकिन यह वास्तुशास्त्र था, वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन था। जब मैं उनकी फैक्ट्री में गया, उनकी फैक्ट्री में व्यापार जैसे ठप सा पड़ा हुआ था। तैयार माल डिब्बों में बंद पड़ा था, लेकिन ले जाने के लिए ग्राहक नहीं था। मैंने वास्तुशास्त्र के नियमों द्वारा उस तैयार माल को उचित स्थान पर रखवाया, जिससे कि वह माल बड़ी शीघ्रता से ग्राहकों के पास जाना शुरू हो गया और व्यापारी का फैक्ट्री में एक बार फिर काम की हलचल आरंभ हो गई और दिन दूनी रात चौगनी प्रगति होनी आरंभ हो गई, क्योंकि उस जगह पर कुछ ऐसी रुकावटें थीं जो कि उनकी कंस्ट्रक्शन में थी। वास्तुशास्त्र द्वारा इन रुकावटों को हटा दिया गया। कुछ ही समय बाद वह फैक्ट्री जो 8 घंटे मुश्किल से चलती थी, अब 24 घंटे चलना शुरू हो गई और व्यापारी के पास निरंतर पैसा आना शुरू हो गया और व्यापारी को ऐसा लगने लगा जैसे उसके सामान की डिमांड बहुत बढ़ गई है और उसने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए फैक्ट्री 4 मंजिल बना दी और स्थान
जिसमें कि पार्क था और खाली छूटा हुआ था, उसको भी कंस्ट्रक्ट कर दिया। और रातों रात फैक्ट्री में कार्य एक बार फिर से ठप हो गया। और फैक्ट्री मालिक जब मेरे पास आए तो मैंने उन्हें समझाया कि कार्य तो ऐसे बंद नहीं हो सकता, आपने अवश्य ही फैक्ट्री में या तो नई मशीनरी लाए होंगे या कंस्ट्रक्शन की होगी। तो फैक्ट्री मालिक ने मुझे बताया कि उसने फैक्ट्री में बहुत भारी कंस्ट्रक्शन करवा ली और इस समय फैक्ट्री में कोई भी खाली स्थान नहीं है। अब ये जो नई कंस्ट्रक्शन हुई, इसमें वास्तुशास्त्र के नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन किया गया था। और यदि हम ऐसा मान लें कि एक बार हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र हो गई, उसके बाद हम कुछ भी करें हमारा कुछ नहीं होगा, तो ये हमारी गलत सोच होगी। हमें यदि जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि चाहिए तो हमें वास्तुशास्त्र के नियमों का निरंतर पालन करते रहना पड़ेगा। आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूँ। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम संजय ठक्कर है और मैं निक्को पावर प्रोजेक्ट कंपनी का एमडी हूँ। वास्तुशास्त्र के बारे में मेरी जानकारी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर जब मैं राजीव सूर्यवंशी जी से मिला और उन्होंने मुझे वास्तु के बारे में जानकारी दी, तो मेरा विश्वास और मेरी जानकारी दोनों वास्तुशास्त्र में काफ़ी बढ़ गई। जब मैं उनसे मिलने के लिए उनके स्थान पे गया तो उन्होंने मेरे घर के बारे में और हमारी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में, बिज़नेस के बारे में, ऑफिस प्लेस के बारे में काफ़ी कुछ बिना ही पूछे और बिना देखे काफ़ी कुछ सटीक बिल्कुल सही उन्होंने बताया, जिससे मेरे को बड़ी हैरानी हुई। और फिर मुझे लगा कि उनसे बातचीत के दौरान मुझे लगा कि वास्तुशास्त्र जो है काफ़ी गहन एक ऐसा विज्ञान है जो काफ़ी गहराई तक जिसकी डेप्थ, वो बहुत डेप्थ में जो है उसकी नॉलेज है। उनके बाद उन्होंने मुझे अपने ऑफिस प्लेस में कुछ चेंजेस सजेस्ट किए, कुछ वास्तु से रिलेटेड, कुछ स्टेशनरी में जो मैंने किए। चेंजेस के बाद मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मेरे सामने आए और मेरा बिज़नेस काफ़ी फास्ट हो गया। जो पहले काफ़ी स्लो या डल कह सकते हैं, उसमें जो परिस्थितियां थी मेरे अनुकूल होती गई और काफ़ी रिजल्ट्स जो हैं बहुत फ्रूटफुल आए। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।